नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम बल्कि कहूँ तो एक डराने वाले मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा खतरा जो चुपके से हमारे युवाओं की जिंदगी में दस्तक दे रहा है। तो चलिए सीधे इस गंभीर विषय की तह तक चलते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 21, सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन इसके पीछे की कहानी वो बहुत परेशान करने वाली है। ये 21, ये मौतें हैं। सिर्फ 40 दिनों के अंदर, और वो भी एक ही जिले में, दिल का दौरा पड़ने से। तो ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, इन मौतों में से 52%, सोचिए आधे से भी ज्यादा लोग 45 साल से कम उम्र के थे। ये वाकई में एक खतरे की घंटी है। और ये बस एक जगह की बात नहीं है, नहीं, ये तो एक बहुत बड़े ट्रेंड का हिस्सा है पूरे देश में, जहां दिल के दौरे की औसत उम्र लगातार नीचे जा रही है। पहले 40 की उम्र में सुनते थे, अब तो 30 की उम्र में भी ये आम होता जा रहा है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है हमारे नौजवानों के साथ? ये सब क्यों हो रहा है? आखिर जड़ क्या है इस समस्या की? देखिए, इसका जवाब छिपा है उन चीजों में जिन्हें हम साइलेंट रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। मतलब वो मूक खतरे जो सालों साल शरीर के अंदर ही अंदर पनपते रहते हैं और हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। ये खतरे ये ठीक वैसे ही हैं जैसे कोई दुश्मन हमला करने से पहले जमीन तैयार कर रहा हो। ये सालों तक हमारे शरीर में बढ़ते रहते हैं, और जब तक कोई लक्षण नजर आता है ना, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि इन्हें समय रहते पकड़ा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे बेहद जरूरी टेस्ट्स की जो इन छुपे हुए खतरों का सालों पहले ही पता लगा सकते हैं। ये जो 7 टेस्ट है ना, ये एक रोड मैप की तरह है। ये हमें हमारे दिल की सेहत के बारे में वो सारी जानकारी दे सकते हैं जो नॉर्मल टेस्ट में अक्सर पकड़ में नहीं आती। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये स्लाइड इन सभी टेस्ट्स का एक क्विक ओवरव्यू है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जेनेटिक रिस्क से लेकर शरीर की सूजन और धमनियों में प्लाक जमने तक लगभग हर पहलू को कवर करते हैं। अब एक एक करके हर टेस्ट की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहला है एपोबी टेस्ट। अब इसे ऐसे समझिए, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट का एक एडवांस्ड वर्जन है। देखिए, एलडीएल टेस्ट सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बताता है, लेकिन एपोबी ये सीधे उन कणों की संख्या गिनता है जो हमारी धमनियों को ब्लॉक कर सकते हैं। जितने ज्यादा कण, उतना ही ज्यादा खतरा। सिंपल। दूसरा है एलपीए। ये एक जेनेटिक रिस्क फैक्टर है, यानी ये हमें अपने परिवार से विरासत में मिलता है, और इसी वजह से इसका टेस्ट जिंदगी में सिर्फ एक बार कराना ही काफी होता है। अगर इसका लेवल हाई है तो दिल की बीमारी का खतरा 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है, और तब बचाव के लिए और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत पड़ जाती है। नंबर 3 पर आता है HSCRP। ये टेस्ट शरीर के अंदर की उस हल्की लेकिन लगातार बनी रहने वाली सूजन का पता लगाता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि साइलेंट इन्फ्लेमेशन का सीधा मतलब है साइलेंट हार्ट डिजीज का बढ़ता हुआ खतरा। अगला है होमोसिस्टिन। सोचिए, जब शरीर में इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये हमारी धमनियों की अंदर की मुलायम परत को खुरदुरा और कमजोर बना देता है। इससे क्या होता है, वहां पर प्लैक का जमना आसान हो जाता है, जो सीधे सीधे दिल के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन होमोसिस्टीन के साथ एक अच्छी बात भी है, वो ये कि अगर इसका पता चल जाए ना, तो इसका इलाज बहुत आसान है। विटामिन B12, B6 और फोलेट, बस इनकी मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 5 पर है HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन। ये दोनों टेस्ट मिलकर प्री डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं, और ये दोनों ही ऐसी स्थितियां हैं जो किसी भी लक्षण के आने से सालों, जी हाँ सालों पहले दिल की बीमारी के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर देती हैं। छठा है कोरोनरी कैल्शियम स्कोर। ये एक तरह का सीटी स्कैन है जो सीधे दिल की धमनियों के अंदर जाके देखता है कि वहाँ कितना प्लैक जमा हो चुका है। खासतौर पर 40 से 75 साल की उम्र के लोगों के लिए जिन्हें थोड़ा भी रिस्क है, उन्हें अपने डॉक्टर से इसके बारे में जरूर बात करनी चाहिए। और आखिर में आते हैं ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम। ये टेस्ट दिल की बनावट और उसकी इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग में किसी तरह की गड़बड़ी का पता लगाते हैं। खासकर अगर किसी के परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास रहा है, तो डॉक्टर से इन टेस्ट्स के बारे में जरूर सलाह लेनी चाहिए। तो ये सभी टेस्ट्स हमें क्या बताते हैं?
ये हमें बताते हैं कि हमारे पास एक चॉइस है, एक बहुत बड़ा विकल्प है जो हमारी सेहत की पूरी दिशा तय कर सकता है। तो वो चुनाव क्या है? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और समस्या के बढ़ने का इंतजार करें, या फिर समय रहते उसे जड़ से ही रोक दें? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जल्दी एक्शन लेने का मतलब है रोकथाम और देर से एक्शन लेने का मतलब है इलाज। और ये चुनाव, ये हर किसी को खुद करना है। अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता देना, यही सबसे बड़ी समझदारी है। इस जानकारी के साथ हम सभी अपने दिल की बेहतर देखभाल कर सकते हैं।